morning students. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Lesson number 2 Sekhi Baj Makhi from our Rimjim textbook. So dig out your Rimjim textbook and page number 7. Page number 7. Lesson number 2 Sekhi Baj Makhi. Sekhi Baj Makhi. सेखी बाज का मतलब होता है घमंडी, बहुत अभिमान होना या अभिमान करना, उसे हम कहते हैं सेखी बाज। तो चलो हम पढ़ते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। एक था जंगल और जंगल में कौन रहता था? शेर रहता था। और जंगल का जो राजा था शेर, वो भोजन करके आराम से बैठा था। आराम मतलब जंगल में आराम वो कर रहा था। और इतने में एक छोटी सी मक्खी आई, उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। और शेर ने क्या किया था? 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, यानी वो नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास करके आवाज़ करने लगी, उसे परेशान करने लगी। और शेर को तो मुश्किल से नींद आई थी, नींद उसको आ नहीं रही थी। और जब आती थी तब मक्खी उसे परेशान करने के लिए पहुंच जाती थी। मक्खी उड़ गई। शेर ने क्या किया? एक बार मक्खी आई और उसने ऐसा ज़ोर से पंजा मारा, पंजा उठाया और मक्खी वहाँ से चली गई। फिर से वापस मक्खी आ गई और शेर के कानों में जाकर बिन बिन उसने शुरू कर दिया। अब तो शेर को क्या हो गया? बहुत गुस्सा आने लगा। वह दहाड़ा, वह जोर से चिल्लाया, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। उसने बोला, अरे मक्खी तू मुझे जो परेशान कर रही है ना, यहाँ से चली जा, वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने एकदम धीरे से एकदम शांति से जवाब दिया, छी छी, आप ऐसा क्या बोल रहे हो? आपके मुंह से, आप तो एक जंगल के राजा हो, तो आपके मुंह से कभी आप ऐसी बात करो कि मैं इसी को मार डालूंगा, तो ऐसा थोड़ी चलता है। आपके मुंह से ऐसी भाषा या ऐसी आप जो बोल रहे हो बोली, लैंग्वेज कहीं शोभा देती है? आपको सूट करती है वो? टर्न योर पेज नंबर 8। शेर का गुस्सा बढ़ गया। मक्खी ने ऐसा बोला तो शेर का गुस्सा ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर ने बोला, एक तो तू मुझे ना परेशान करने आ जाती है, सोने नहीं देती, और ऊपर से मुझे सामने जवाब देती है। मैं कौन हूँ? मैं एक जंगल का राजा हूँ, चुप हो जा वरना अभी। ऐसा शेर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रहा था और बीच में कौन बोली? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊँगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने बोला, वरना आप जंगल के राजा हो मतलब क्या? आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी बोल दोगे और हम चुपचाप सुन लेंगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी ने बोला शेर से और उसको चैलेंज किया, चलो लड़ना है तो मेरे साथ आ जाओ, मेरे में बहुत हिम्मत है और मैं तो तुमसे लड़ सकती हूँ, लड़ना है तो आ जाओ। पेज नंबर 9। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बहुत गुस्सा आना। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। उसने क्या किया? मक्खी को मारने तो गया, लेकिन जो मक्खी को मारने गया, मक्खी तो वहाँ से उड़ गई, तो उसमें उसका जो पंजा था वो खुद को लगा। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। पहले भी क्या हुआ? उसका कान छिल गया। अब क्या हुआ? मक्खी वापस से नाक पर बैठी तो भी क्या हुआ? पंजा उसके नाक पे ही लगा।
मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को क्या करता जाता, खुद को अपने आप को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती तुरंत। अंत में शेर उब गया यानी कंटाल गया, बोर हो गया, परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं इस मक्खी से छुटकारा पाने के लिए। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस शेर आखिर परेशान होकर बोला, एक काम करो मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, अब प्लीज़ मुझे सोने दो आराम से। मैं हारा और तुम जीती, बस अब यहाँ से चली जाओ। मक्खी ये बात सुनकर मक्खी तो एकदम घमंड में चूर हो गई। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। आगे वो जंगल में ऐसे जा रही थी और सामने कौन मिला उसको, हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी को तो अब क्या हुआ था, घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था कि मैंने किसको हराया है, जंगल के राजा शेर को हराया है। तो उसने बोला, अरे हाथी तुम मुझे अब नमस्ते कर, प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, अब मेरा ही जंगल में शासन चलेगा, मेरा ही राज चलेगा, क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने ऐसा सोचा। हाथी एकदम समझदार था। उसने बोला, ये मक्खी तो कुछ भी बोलती है, अब उसके साथ कौन बहस करे, कौन बातचीत करे और मैं मेरा टाइम वेस्ट करूं, चलो मैं तो आगे चलता हूं। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। सामने से वहाँ पे हाथी ने क्या किया, प्रणाम किया और वो आगे बढ़ गया। और सामने से कौन आ रही थी, लोमड़ी आ रही थी और ये सब देख रही थी। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो लोमड़ी नोटिस कर रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, मतलब वो धीरे धीरे स्माइल करने लगी, मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब तो उसको ज़्यादा घमंड आ गया। मक्खी को लगा कि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हराया है और साथ में हाथी ने भी मुझे प्रणाम किया, तो उसको भी मैंने हरा दिया है, तो अब तेरी बारी है, तू भी मुझे प्रणाम कर। टर्न योर पेज नंबर 10। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने क्या किया, अच्छे से, लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है और चतुर भी होती है, तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, मक्खी रानी आप तो बहुत धन्य हो, धन्य है आपका जीवन, मतलब आपका जो लाइफ अभी है वो भी एकदम धन्य है, और आपके माता पिता, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, धन्य है उनको भी। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। लोमड़ी ने क्या किया कि उसको पता चल गया कि मक्खी अभी ज़्यादा घमंड में उड़ रही है, चलो उसको हम सबक सिखाते हैं। तो लोमड़ी ने क्या किया, पहले तो उसकी तारीफ की कि धन्य है आपका जीवन, आप खुद धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य है। लेकिन वो सामने आपको एक जाला दिख रहा है, उसमें जो मकड़ी है ना वो आपको गाली दे रही है, ज़रा उसकी आप खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब तो मक्खी को लगा कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, हाथी ने भी मुझे प्रणाम किया है, लोमड़ी ने भी प्रणाम किया है, तो ये मकड़ी क्या चीज़ है। तो वो सुनकर वो एकदम गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। मकड़ी क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ देने लगी, उसको भी चुटकी बजाते फटाफट में ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी मतलब उसकी तरफ कूदी और मकड़ी के जाले में वो फंस गई। अब तो जाले में तो कौन चलता है, मकड़ी अकेली ही चलती है, तो मक्खी उसके जाले की तरफ वो झपटी मकड़ी के ऊपर और उसमें ही वो फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे वो ट्राई करती गई, वहाँ
वैसे वैसे वो ज़्यादा उसके अंदर वो फंसती है। अंत में वह थक गई और हार गई। एंड में वो भी थक गई शेर की तरह और वो हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। अब लोमड़ी का तो काम हो गया था कि जो मक्खी थी वो बहुत ज़्यादा घमंड में उड़ रही है, वो भी एंड में वो हार गई। तो ये रही स्टोरी लेसन नंबर 2 सेखीबाज मक्खी यानी घमंडी मक्खी। आपको क्या करना है, ये पूरी स्टोरी आपको रीड करनी है। ओके, बाय एवरीवन।